अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहस बुखारी मैथमेटिक्स हब। आई एम योर होस्ट साहस बुखारी। आज हम बाकायदा सेकेंड ईयर एफएससी पार्ट 2 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के रिलेटेड अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से ही। और चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है जी अबाउट फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, फंक्शंस और लिमिट्स के रिलेटेड। तो पहली जो दो एक्सरसाइजेज हैं उसमें हम फंक्शंस को डील करेंगे 1.1 एंड 1.2, और लिमिट्स के लिए रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं वो हैं जी 1.3 एंड 1.4। तो इन चार एक्सरसाइजेस पे हम फोकस करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन फंक्शंस के रिलेटेड। सो व्हाट इज़ अ फंक्शन? फंक्शन की जो टर्म है ये सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन लाइबनीज ने रिकग्नाइज की थी। यानी लाइबनीज ने इस फंक्शन के बारे में कंसेप्ट दिया था। और लाइबनीज की नज़र में फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन इज द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। यानी लाइबनीज के अकॉर्डिंग फंक्शन हमारे पास एक डिपेंडेंस है जिसमें वन क्वांटिटी को हम डिपेंड करवाते हैं किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें, आप लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो व्हाट डज इट मीन्स? दिस मीन्स दैट एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब एरिया जो सा है वो डिपेंड करता है एक्स पे। यानी एक्स हमारे पास जो भी साइड है उसकी लेंथ है, और जैसे जैसे हम लेंथ चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एरिया भी चेंज करता जाएगा। तो लाइबनीज के अकॉर्डिंग फंक्शन ये था। तो फंक्शन के बाकायदा एक डेफिनेशन भी है कि फ़ंक्शन हमारे पास एक रूल है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसमें हम इनपुट के तौर पर एक नंबर प्रोवाइड करते हैं और फिर उसकी आउटपुट भी आपके पास यूनिक आती है। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि फंक्शन इज़ जस्ट लाइक अ कंप्यूटिंग मशीन। फंक्शन आपके पास एक कंप्यूटिंग मशीन है जिसमें आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं x और आपको आउटपुट मिल जाती है y। तो ऑयलर, स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर ऑयलर ने फंक्शन को लिखने का मेथड बताया था, पैटर्न बताया था, यानी रिप्रेजेंटेशन बताई थी। हम इसको लिखते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जिसमें x हमारे पास इनपुट होती है और y हमारे पास आउटपुट होती है। तो x हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप बाय हार्ट कुछ भी वैल्यू प्लग इन कर सकते हैं। सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y is the dependent variable which depends on x। तो फंक्शन हमारे पास एक कंप्यूटिंग मशीन की तरह है कि जिसमें आप कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं x और आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल जाती है y। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एग्जांपल लें, फंक्शन को लिखना चाहें, हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट f of x is equal to x cube minus 2x square प्लस 4x प्लस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब आपने इसमें इनपुट प्रोवाइड करनी है। से पुट हेयर x इज इक्वल टू -2, पुट x इज इक्वल टू -2 हेयर।
it means that we have to calculate f of -2, the value of function at x is equal to -2। और यहाँ पे हमारे पास इनपुट क्या है, -2 है, और आपने क्या कैलकुलेट करनी है इस फंक्शन की आउटपुट। तो x की जगह पे हम -2 इसके अंदर प्लग इन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारी आउटपुट होगी। तो f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू -2 क्यूब -2 इंटू -2 स्क्वायर plus 4 into -2 and +1, -2 cube is -8, this is -2 square is +4, this positive negative is negative, and 4 to the 8 plus 1, and here -8, 4 to the 8 -8, here is -8 and +1। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और इसका जो भी आंसर होगा वो हमारी आउटपुट होगी। और हमारी आउटपुट इस वक्त क्या होगी जी? जी, तो हम इसके अंदर -2 पुट करेंगे अपने गिवन फंक्शन में, और -2 पुट करके हमने इसके सिंप्लीफिकेशन की और आंसर में हमें मिल गया -23, और ये हमारी क्या होगी आउटपुट। और इसे हम नाम दे देते हैं फंक्शनल वैल्यू, और इसको हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ f एट x इज़ इक्वल टू -2। तो इसीलिए फ़ंक्शन को एक कंप्यूटिंग मशीन के तौर पर हम ट्रीट करते हैं कि हम इसके अंदर इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी वेरिएबल की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप किसी नंबर की फॉर्म में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़िक्स इनपुट प्रोवाइड की है -2, और उसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है उसे हम नाम दे देते हैं आउटपुट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की तमाम वैल्यूज़ पर जैसे जैसे आप x को चेंज करते जाएंगे आपकी फंक्शनल वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैं लिख के आया हूँ कि x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया -23, वो हमारे पास इस फंक्शन की क्या होगी आउटपुट होगी। अब स्टूडेंट्स आपका क्या काम है, आपने होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों ने उसका क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फंक्शन दिया होगा, आपने उस फंक्शन के अंदर गिवन इनपुट जो भी इनपुट दी होगी, जो भी फंक्शनल वैल्यू होगी, आपने वो उसके अंदर प्लग इन करनी है और वहाँ से आपको आउटपुट मिलती है। तो आज के लेक्चर की अगर हम समरी कर लें तो वो हमारे पास क्या है, हमारा चैप्टर है फंक्शन और लिमिट्स का। तो इसमें हमने स्टडी करना है फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन आम जुबान में ये है, सादा अल्फाज में, कि एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पे जो डिपेंडेंस है उसे हम फंक्शन का नाम दे देते हैं, और जो वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आंसर्स होते हैं वो हमारी आउटपुट होती है, और उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये हमारे पास पैटर्न है कि किस तरह से कोई भी फंक्शनल वैल्यू आप फंक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होमवर्क के लिए आपको मैंने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।